नमस्ते। मैं गुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। आज बात सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है बुलडोजर राज सरकार के बुलडोजर नीति को लेकर, उस चर्चा होगी आज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों की बुलडोजर नीति की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा कि कोई भी घर सिर्फ इसलिए तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि आरोप से दिशा निर्धारित करने की योजना आ रही है। अदालत ने कहा कि वो व्यक्ति दोषी भी है, तब भी इसे कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया सकता। न्यायमूर्ति बी एस गवई और के बी विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर यह टिप्पणी। हालांकि कोर्ट ने यह बात साफ कर किसी भी अवैध निर्माण संरक्षण नहीं देगा। अदालत ने कहा कि हम पूरे भारत में इसे लेकर दिशा निर्देश तय करना चाहते हैं। अदालत मामले की सुनवाई अगली तारीख जो है अदालत ने तय किया है वो है 17 सितंबर। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों में 1,50,000 मकानों पर बुलडोजर चल चुका है, जिसके नतीजे में 7,38,000 लोग बेघर हो गए हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान समाज के लोगों का है। इसी सुप्रीम कोर्ट के गिरी जी, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सर, आपका प्रोग्राम में कार्यक्रम में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने धन्यवाद। जो ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि ऐसा ही किसी का मकान नहीं तोड़ा सकता है बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, इसका कानूनी आधार क्या है? नहीं, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही है। उस टिप्पणी में कहीं कोई बट की बात नहीं है। दरअसल है जी। क्या कि किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई अपराध से जुड़ा हुआ है या कोई आपराधिक कार्यों से जुड़ा हुआ है तो उसे करके आप उसकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश नहीं कर सकते हैं, यह कानून भी कहता है, जी। जो बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वही चीजें कही है जिस चीजों का जिक्र किया जाता है। अब हाँ, हाँ। बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस टिप्पणी को राजनीतिक लोग अपने अपने फायदे के नफे नुकसान के अनुसार कर रहे हैं। जी। कारण क्या है कि या स्टेट गवर्नमेंट जो है वह भी यह बात जानती है कि हम किसी के भी प्रॉपर्टी को डेमोलिश इस आधार पे कतई नहीं कर सकते हैं कि वह अपराध है या किसी आपराधिक कृत्य में संलिप्त है। तो जी। जितने भी स्टेट है वह इन सारी चीजों को समझती है और जो भी कार्रवाई होती है वो उसी प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर जो लॉ है उसी के अनुसार करती है। अब लेकिन कोर्ट जी। ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही टिप्पणी है। नहीं तो क्या ऐसे जो गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी है, बुलडोजर मुस्लिम पकड़ाया और फैसला आने से पहले दोषी साधने से पहले बुलडोजर चल जाता है, तो ये क्या फंडामेंटल जो राइट टू लीव, राइट इन शेल्टर, उसका ये उल्लंघन नहीं? नहीं, अब यहाँ यह समझने वाली बात है। आप जी। चूंकि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, जब कोई जी। आपराधिक कार्यों में कोई संलिप्त पाया जाता था या कोई अपराध जी। से के वजह से किसी की गिरफ्तारियां होती थी, तो आपने देखा जी। होगा, आम जनता ने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जी। सरकार उनकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना शुरू कर देती। आम जन के जी। और लोगों के समझ में उस समय भी यही आता था कि ऐसे किसी की प्रॉपर्टी को आप कैसे डेमोलिश कर सकते। लेकिन वह सरकार भी यह समझती है इन सारी चीजों को। लेकिन उन प्रॉपर्टी का जो डेमोलिशन होता है वो कानून के जो दायरे में नहीं आता। जो इलीगल हाँ, हाँ। कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इंक्रोचमेंट है, तो कंसर्निंग डिपार्टमेंट में उनके थ्रू जो ऑलरेडी कार्रवाई मेंशन किया रहता है, उसी कंसर्निंग हाँ, अथॉरिटी के माध्यम से उसी कंसर्निंग अथॉरिटी के माध्यम से डेमोलिशन की कार्रवाई की जाती। तो हाँ। हमें यह एक पल को लगता था कि कोई अपराधी अगर संलिप्त है तो उसकी प्रॉपर्टी को विदाउट एनी नोटिस हाउ कैन ही डेमोलिश।
लेकिन ऐसा नहीं होता था। कारण क्या है कि आपने देखा होगा कि इस तरह की अगर कोई कार्रवाई होती तो कोई भी जो इसके इस डेमोलिशन के अगेंस्ट कोई भी पार्टी, सिंगल पार्टी कोर्ट में नहीं गई, क्योंकि हम्म, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है, जो या फिर कोई अतिक्रमण ऐसा किया हुआ है। जबकि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में उन बातों का भी जिक्र है कि मैं, अब हम्म, जो न्यायालय है सो अपने इस टिप्पणी से, अपने इस फैसले से गैर कानूनी रूप से जो अतिक्रमण कर रखते हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन है जी, उसको जी, बढ़ावा देने के काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना हाँ, कहीं हाँ, ये या, दोनों बातें अपने आप को प्रचलित करती है। वो तो बिल्कुल सत्य है कि अगर आप कोई भी अपराधी अगर किसी भी अपराध में संलिप्त है, अगर वह जायज प्रॉपर्टी पे है, तो सरकार का कोई राइट नहीं बनता है उसकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर सकता है, छू भी नहीं सकती है। लेकिन उन्हीं हम्म, प्रॉपर्टी को सरकार डेमोलिश करती है या उसके ऊपर कोई बुलडोजर चलवाती है जो इलीगल। हम्म। इसमें और भी चीज देखा गया है, जैसे हाल में लखनऊ में अकबर नगर का जो इलाका, वो 50 साल 55 साल से लोग उधर बसे हुए थे और 1,000 से ऊपर की आबादी थी। वो तो अपराधी नहीं थे, उनके पास अपने कागजात थे, और उस टाइम में गवर्नमेंट ने, 50 साल पहले गवर्नमेंट ने ही उनको अलॉट किया था वो जमीन, और उस पर भी 1,000 की आबादी को वहाँ मकान थे, वो सारे तोड़ के डिमोलिश कर दिए गए हैं। तो ये प्रक्रिया जो है, ये क्या लगता है, पूरी कानूनी प्रक्रिया का इसमें पालन किया गया? उनको प्रॉपर, जिनके मकान को नोटिस दिया गया, उनको प्रॉपर समय पे तोड़े जाने से पहले कोर्ट ने कहा एक एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए कि अगर अवैध निर्माण भी है तो उसका एक प्रॉपर नोटिस हो, उसको अपील करने का समय दिया जाए, फिर कार्रवाई। लेकिन यहाँ तो देखा है और हैंड टू हैंड बुलडोजर चल जाता है, चाहे वो देखिए क्रिमिनल बैकग्राउंड क्राइम हो, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का एरिया ही क्यों ना हो। नहीं, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बायलॉज है उसमें उनको ये अथॉरिटी को यह पावर है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको डेमोलिश कर सकती है। ये तो उनको पावर ही हाँ, है। हाँ, अब यहाँ जो वो सारे प्रोसीजर जो है वह सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया है कि आप नोटिस भी देते हैं, बाजाबता आप उनको समय देते हैं कि अपने रिप्लाई को सबमिट करें, बाजाबता उनको अपील का भी है। अब एक कानूनी के साथ साथ एक बहुत बड़ी एक सामाजिक भी समस्याएं खड़ी हो जाती है। हर शहरों में आपने देखा है कि जिस हाँ, तरह हाँ, से उनके ऊपर जो प्रेशर बढ़ता चला जाता है, जिस तरह से हम्म, जनसंख्या आबादी बढ़ते चली जाती है, तो किसी भी सरकार के लिए उन सारी सुविधाओं को मुहैया कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा, हम भी आम तौर पे आम सार्वजनिक जीवन में भी कहीं अगर शाम को भी अगर मूव करते हैं तो आप खुद देख करके दुखी हो जाते होंगे कि बहुत सारे इलीगल ऑक्युपाइड जी, किए हुए हैं, जिसकी वजह से हम्म, यातायात से लेकर के बहुत सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ठीक है, दूसरी ठीक है। बात क्या है, अगर आप कोई भी सरकार अगर डेमोलिश की प्रक्रिया, बुलडोजर की प्रक्रिया इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट अगर तुरंत स्टेप नहीं लेती है, उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां आपने सरकार की कार्रवाइयां ढीली रहने की वजह से बस्तियां बस गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन बन गई। अब जब इलीगल कंस्ट्रक्शन बन जाने के बाद, कानून के द्वारा ऑर्डर होने के बावजूद भी सरकार उन्हें खाली नहीं करवाती, उतने बड़े मास वहां पे अपने सुविधाओं को लेकर के सरवाइव करने लगते हैं कि सरकार के समक्ष भी एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और वो चाह करके भी उसको खाली नहीं करवा पाते हैं। नहीं तो ऐसा कोर्ट क्या इस चीज को संज्ञान में ले सकता है, ऐसा देख सकता है, अगर बहस इस पे होती है कि 90, क्योंकि एक दो मामला है, एक तो ये सारी बुलडोजर की कार्रवाई 99% बीजेपी शासित प्रदेश में होता है, जो आंकड़े। दूसरा ये कि इसमें 98% मुस्लिम कम्युनिटी के ही मकानों पे या उनके बस्तियों पे बुलडोजर चले, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे वो यूपी का लखनऊ का अकबर नगर का मामला हो, या कहीं भी, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, किसी भी जगह पे देखा गया है तो वो 98% के करीब मुस्लिम समुदाय पे, तो कोर्ट इसको ले सकता है कि चले अगर आप मुस्लिमों पे करते हैं
या अवैध बस्तियों पे करते हैं, तो 98% में सिर्फ मुस्लिम ही, जो 1.5 लाख के करीब मकान तोड़े गए पिछले 2 सालों में, और 7,38,000 लोग बेघर हुए हैं, उसमें मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम ही क्यों है? कोर्ट इस बात को तो ध्यान में, कोर्ट इस पर सवाल कर सकती है। नहीं, सरकार कोर्ट इस पे एफिडेविट मंगवाया है, सबसे अपनी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। लेकिन चूंकि यह कानून में हम इसको लेकर के जो जमीन जो बुलडोजर जो चली है, तो उसको किसी भी धर्म या कौम से हम नहीं बांध सकते। वजह क्या है कि जो अपराधी पकड़े गए, जिन्होंने अपराध किया है, उनके जो एसेट है, उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो सरकार संजीदा है अपराध को खत्म करने के लिए और अपराध को मुक्त कराने के लिए, तो वह सरकार उन प्रक्रियाओं को तेज करती है और उन प्रक्रियाओं को, जो कानून बना हुआ, अब बहुत सारे सरकार जो अपनी तुष्टीकरण लेकर के चलते हैं, शहरों को चाहते हैं कि अपराध के प्रति नरम रवैया अपनाए और अपराध के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे, वह इस तरह के कार्यक्रम को नहीं चला पाते हैं। अब यहाँ अगर सरकार की मंशा है कि अपराध पे लगाम लगाए, तो लगाम के साथ साथ उसका दूसरा जो चीज है कि उनके अपराधों से संलिप्त जो चीजें उन्होंने खड़ा किया है, वह भी किसी भी कानून के दायरे में उचित नहीं है। तो सरकार का तो प्रायोरिटी होता है कि जो गैर कानूनी चीजें हैं उसको वहां से हटाना। अब इसी को लेकर के, अब मैं जितने आपने डाटा गिनाए, उन डाटा में जिन प्रॉपर्टी को डेमोलिश किया गया है, क्या वाकई में वैसी कोई प्रॉपर्टी है जो इलीगल नहीं थी, लीगल थी? अगर लीगल रहती है तो सरकार को ऑलरेडी उसमें कंपनसेशन पे करना पड़ जाता है, वो सरकार के लिए और बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। लेकिन इसमें लेकिन दो यह सवाल धर्म की बात को, रंजीत जी, इसमें 2 सवाल है। एक तो ये है कि सरकार उसी वक्त क्यों जाती है, और तुरंत, कि ये जब कोई घटना हो गया कोई, अच्छा, एक पैटर्न भी देखा गया है। पैटर्न ये देखा गया है कि ये उसी वक्त ये मकान पे बुलडोजर चलते हैं, उसी वक्त ये हादसा होता है। चाहे रिलीजियस प्रोसेशन होता हो, निकलता हो, वहां पत्थरबाजी हो गई। कॉमनल राइट्स हो गया, वहां पत्थरबाजी हो गई। किसी के यहाँ कुछ निकल गया, खाने का वस्तु कुछ निकल गया, ऑब्जेक्शनेबल निकल गया, उस पर कार्रवाई हो गई। एक तो ये पैटर्न एक साथ है, ये पैटर्न शक पैदा करता है बहुत सारे लोगों के, जो राइट एक्टिविस्ट हैं उनके जहन में ये शक पैदा करता है कि ये जो इस तरह का पैटर्न है, तो ये इंजीनियर तो नहीं है। दूसरी बात कि सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई पर आ जाती है, मोड पे आती है। दूसरा पहलू ये है कि इसमें कई मकान ऐसे होते हैं, कई जो आरोपी हैं उनके मकान पर बुलडोजर चल जाता है। जैसे अभी जयपुर में हुआ, एक लड़के में, क्लासमेट में, दो में झगड़ा हुआ, एक ने स्टैबिंग कर दिया, उसके मकान पे बुलडोजर चल गया, जबकि वो किराएदार था। ऐसा एक पत्रकार के साथ भी हुआ यूपी में। वो पत्रकार के ऊपर कानून केस दर्ज हो गया और बुलडोजर चल गया, और नहीं, उस पत्रकार ने किराया पर दे रखा था, वहां आरोपी पकड़ाया, बुलडोजर मकान पत्रकार का था। तो ये कानूनी प्रक्रिया अगर इतना सरकार तुरंत अगर जांच करती है और उसमें भी ये अनदेखा कर देती है ये चीज कि भाई ये किराएदार है, मकान मालिक थोड़ी है, और उसके बाद बुलडोजर चल जा रहा है, तो सरकार की क्या ये गलती नहीं है? सरकार की ये खामी नहीं है जांच पड़ताल में? नहीं, देखिए, कुछ मामले में सरकार के द्वारा भी लापरवाही अगर कोई होती है तो सरकार, तो कानून है, कानून में उसके कंपनसेशन के साथ साथ और भी चीजें सरकार को पे करनी पड़ती है। लेकिन जहां एक बात है कि लोगों का ध्यान जाता है कि जैसे ही कोई अपराध होता है उसके ऊपर बुलडोजर चलने लगता है, तो मेरा ये ऐसा मानना है, जब तक जी। आप गाड़ी में बिना हेलमेट लगाए, बिना लाइसेंस किए पूरे जगह आप घूम के आ जाइए, आप नहीं पकड़े गए, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन ट्रैफिक पुलिस के सामने आप पकड़ में आते हैं, तो पॉल्यूशन से लेकर फिटनेस से लेकर के सारी चीजों की चेकिंग होती है कि नहीं होती? ठीक है, तो ठीक है। आप जब तक किसी चीज में नहीं रहते, जब अपराध होता है तो उसकी सारी चीजें खंगाली जाती है। हम्म। अब जैसे कोई भ्रष्टाचार पीएमएलए के केस में पकड़ा जाता है, तो खुद जी। उसके साथ जब पकड़ा जाता है तो उसके साथ साथ उसके सारे रिलेटिव के साथ साथ सारे स्रोतों को खंगालती है। और जब तक नहीं पकड़े जाते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज उसी अपराध से संलिप्त पाए लोग, जब अगर कोई असामाजिक काम करता है
तब उसके सारे रिकॉर्ड को तब सरकार खंगालती है और उनको चिन्हित करती है कि कौन कौन जगह वो गैर कानूनी रूप से खड़े हैं, तब सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है। ऐसे कार्रवाई करने से एक साफ संकेत और एक मैसेज जाता है। जो मैसेज दिया जाता है कि जो अपराध में संलिप्त है उनके साथ साथ कानून के साथ साथ सरकार भी संजीदा है, और एक अच्छा माहौल और एक अच्छा समाज देने का प्रयास सरकार की होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं, तो हम ही लोग वो कहते हैं कि देखो न्यायालय में इतनी देर होने के बाद कोई 20 साल तक उस अपराध करने के बाद भी समाज में खुला घूम रहा है, और वही अपराधी समाज के मुंह पे चाटा मारता है कि कोई कार्रवाई इन लोगों के ऊपर नहीं होती है। बाहुबली से लेकर के पैसे वाले से लोगों करके जब हम यह देखते हैं कि अपराध करने के बाद भी उनके ऊपर कोई चीजें नहीं हुई, तो यह एक सरकार को संकेत देने की, अगर आप अपराध में पाए जाते हैं, कोई आपराधिक कृत्य में पाए जाते हैं, तो आपके सारी चीजों के ऊपर जो आप गैर कानूनी सजा पे खड़े हैं तो उन पे कार्रवाई होगी। तो ये सरकार का एक संकेत है, अपराध जीरो टॉलरेंस लेकिन इसको अपराध कहा लेकिन जाता है। ऐसा है, लेकिन ये संकेत तो ये एक आरोपी होता है, उसकी सजा तो पूरे फैमिली को मिल जाता है। भाई अरसा उम्र गुजर जाती है एक मकान बनाने में। तो आप देखें, मध्य प्रदेश का ही वाकया है, लास्ट ईयर का, पिछले साल का। रामनवमी के जुलूस पे आरोप लगा, एक लड़का था, 17-18 साल का लड़का था, 18 या 19 कुछ ऐसा ही था। तो यह आरोप लगा कि उसने रामनवमी के जुलूस के ऊपर थूक दिया। अब किसी लड़के ने देखा, उसने आरोप लगा दिया, और वेरी नेक्स्ट डे उसके मकान पर बुलडोजर, गलती लड़के की थी। और यही होता है, मुस्लिम समुदाय से था, डिमोलिश हो गया, लड़का जेल चला गया, कोर्ट में नाम चला। जो गवाह था, उसने कहा हमने देखा थे, वो गवाह से मुकर गया। उसने कहा नहीं, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, मैंने नहीं देखा छुपते हुए। और वो बरी हो गया। अगर हो गया तो क्या ऐसे मामले में फिर राज्य सरकार जो है, तो ये बोलता नहीं है कि राज्य सरकार बिल्कुल, उसके लिए कानून में आपका प्रोविजन बना हुआ है कि अगर किसी वजह से आपके मकान को किसी सरकार के द्वारा अगर किसी तरह कोई हानि पहुंचे तो आप मुआवजा पाने के हकदार हैं। और ऐसे कानून ये नहीं कह रहा है, कानून तो कह रहा है अगर और इसके किसी साथ वजह से सरकार अगर अपराधी होती है, सरकार के माध्यम से अगर भूलवश अगर किसी तरह का कोई डैमेजेज आपकी प्रॉपर्टी पे होता है, तो उसका कंपनसेट सरकार को करना पड़ता है, और अच्छा खासा कम करना पड़ता है। कानून लेकिन जैसा एक इसमें भी दो सवाल हैं। एक तो इस तरह के इंसिडेंट से साबित होता है कि सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए। सरकार को भी इंतजार करना चाहिए कि अदालत क्या फैसला देती है। जैसे इस मामले में हुआ, लड़का दोषमुक्त कर दिया गया, बस बरी कर दिया गया, नुकसान तो हो चुका था। और दूसरी बात, जैसा कि देखा जा रहा है, मैक्सिमम केस में 96-97% केसेस में मुस्लिम और दूसरे सामाजिक ढांचे पर है, उनके लोग के मकान तोड़े जाते हैं। तो इससे क्या सोशल फैब्रिक और जो सामाजिक समरसता है, इसको नुकसान नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि जो नहीं सर, मकान, इस तरह की जो खबरें आती हैं, क्योंकि जो खबरें आती हैं उसके बाद जो कमेंट सेक्शन में जाके आप देखिए, सोशल साइट्स पे एक खास राजनीतिक विचारधारा के लोग जिस हिसाब से उसे अप्रिशिएट करते हैं और दूसरे लोग उसको कंडेम करते हैं, इससे साफ लग रहा है कि सोशल फैब्रिक जो है हमारा इस तरह के प्रभावित हो रहा है, सामाजिक समरसता भी असर डालता है। देखिए, जो जो अच्छे समाज की कल्पना करते हैं, जो एक नागरिक अच्छे सिटीजन है, वह यही चाहते हैं ना कि हमारा प्रदेश, हमारा राज्य, हमारा जिला अपराध मुक्त हो। आप उनसे अगर कल्पना करते हैं, दूसरे जो राजनीति करते हैं वो एक नैरेटिव सेट करते हैं, और यही नैरेटिव उन लोगों के लिए, उन्हीं के लिए अहित करता है जो यह नैरेटिव सेट करते हैं कि यहाँ मुस्लिम और किसी धर्म संप्रदाय को देख करके कानून काम कर रही है। ऐसा नहीं है। लेकिन उसके जो राजनीतिक नफा नुकसान की बात करते हैं, वह इस चीजों को बढ़ावा देते हैं, वह इस नैरेटिव को आगे ले जाते हैं, क्योंकि इसी नैरेटिव के बदौलत उनका अपना राजनीतिक एजेंडा सेट होता है।
लेकिन अगर जब एक नागरिक से पूछा जाए कि आपके लिए कैसा माहौल चाहिए, तो वो सिंपल सी बात है, वो कहेगा मुझे अपराध मुक्त चाहिए, अपराधियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, अपराधियों के लिए क्या सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो नागरिक तो वो कहेगा कि हम इस बात से सही हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो है, इसी राजनीतिक दल जो है इसका आधार बना करके अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं, और वो एक गलत परसेप्शन में जा करके गलत नेगेटिव को सेट करते हैं। आज की ही मैं बात बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो की वो बिल्कुल सही बातें हैं, इस चीजों को कहाँ कोई इग्नोर कर रहा, लेकिन उसको लेकर के राजनीतिक नफा नुकसान को लेकर के उन चीजों को कैसे कहा जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट लगाया उसका एप्रिसिएशन किया कि वहां उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर के चल रही है वो बेहतरीन है, अच्छा है, उसका एप्रिसिएशन किया। लेकिन इन चीजों को खबर नहीं बन रही, खबर किन चीजों को बन रही है, खबर इस चीजों को बन रही है कि एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय कर दिया सुप्रीम है। कोर्ट के टिप्पणी से पहले आज भी सुप्रीम कोर्ट ने से अब सलाह किस चीज का मांगा है, सलाह इस चीज का मांगा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो अपराधी है, जिनके पास अगर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है चाहे अनऑथराइज है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, क्या एक बनाना चाहिए जिससे कि उस पर कार्रवाई हो सके। अब ये 17 तारीख के जब बहस होगी, आर्गुमेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन होगा और क्या डायरेक्शन होगा, वो देखने वाली बात। आपने पब्लिक इंटरेस्ट की बात कही कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, तो ऐसा नहीं लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिविजुअल राइट्स पे भारी पड़ रहा है। इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी का राइट्स है, उसको प्रॉपर चैनल से काम होना चाहिए। 24 घंटे में यहाँ तो जमीन का मुकदमा, आप तो सर सीनियर एडवोकेट हैं, और हम लोगों में आमतौर पर ये कहा जाता है कि जमीन का जो सिविल है, दीवानी मुकदमा जो है वो दीवाना बना देता है प्रॉपर्टी का। लेकिन ये कैसा दीवानी मुकदमा है कि 24 घंटा में सरकार एक्शन ले लेती है, तोड़ देती है, बाद में पता चलता है कि भाई वो किराएदार रह रहा है, बाद में पता चलता है कि नहीं वो तो दोष मुक्त हो गया, वो तो बरी हो गया, बट डैमेज तो डन, डैमेज वॉज डन ऑलरेडी। तो ये इंडिविजुअल राइट जो है उसका ये वायलेशन नहीं। सर इंडिविजुअल राइट तो आपका लीगल चीजों का है ना, जो आपका इलीगल तो सवाल है, यही है कि जो 24 लीगल नहीं सर है सवाल उस पे आप, सर तो, एक मिनट, जी सर एक मिनट, जो जी इलीगल है उस पे कैसा राइट, ठीक है। जो गैर कानूनी है उस पे राइट हम क्यों शो करें। आपकी उन्हीं चीजों पे कार्रवाई हो रही है जो इलीगल है, जो गैर कानूनी, हाँ हाँ जो इंक्रोचमेंट है, जो आपका नहीं है और आपने उसको ऑक्युपाई कर रखा है, इलीगल ऑक्युपाई कर रखा है, सरकार उसी पे कार्रवाई कर रही है। तो इंडिविजुअल राइट की जब हम बात करें तो इंडिविजुअल राइट जो आपका सेल्फ जो एसेट है, जो लीगल एसेट है, उसी की ना आपको बात किया जाएगा, उस पर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ कार्रवाई आपकी लीगल जो चीजें हैं, गैर कानूनी आपने अनऑथराइज कर रखा है या प्रॉपर्टी है। जहां तक सिविल मामले की बात है, यही सिविल मामले में अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, 20 साल से 25 साल लग जाते हैं। ये हमारी जी कानून की स्थिति है। जी। अगर के आदमी के पक्ष अगर किसी कानून के माध्यम से बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाती है, या हम भी इस चीज से वाकिफ है, आप सभी वाकिफ है, आमतौर पे रोजमर्रा भी हम इस चीजों से रूबरू होते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कोई चीज हमारे सामने ही बना रखा है, सपोज कीजिए कि आपके बगल वाले ने, मकान वाले ने ही इंक्रोचमेंट कर लिया आपकी जमीन को, उसको हटाने के लिए आपको 20 साल लग जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप यह भी मान के चलिए तो सरकार के पास वैसी परिस्थिति में साफ करने के लिए बहुत सीमित ये रहती है। अब मान लीजिए कि बहुत आपने देखा होगा कि बहुत जगह डायरेक्शन कोर्ट का आ चुका है कि यह टोटल एरिया इलीगल है, इस पे जो भी कंस्ट्रक्शन है सब इलीगल है, लेकिन सरकार के पास उसको खाली कराने का जब जाती है तो बहुत सारे समस्याओं से उसे गुजरना पड़ता है।
अभी आपने यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन जो सुपरटेक नोएडा की जो आपने देखा था, किस तरह से सरकार ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्यों डिस्ट्रॉय जी। किया? उसकी वजह थी कि वो इलीगल था। वो तो लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद डिस्ट्रॉय हुआ, 24 घंटे में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, वो कई नहीं नहीं, साल से चौबीस पता चला। घंटे नहीं, 24 घंटे में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। वो कानूनी प्रक्रिया में ऑलरेडी कानून में जा चुका था। जी जी जी। अगर नहीं जाता, किसी तरह का कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उसके मालिक अगर आ जाते तो फिर उनके ऊपर भी सेम कार्रवाई होती। लेकिन अब वहां कानूनी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बायर लोगों ने वहां पे खरीद रखा था, कई लोगों के पैसे उसमें लग रखे थे, इस वजह से वो कानूनी प्रक्रिया में गया था। मतलब इसका ये हुआ कि जो भारतीय, अब तो भारतीय इंडियन पेनल कोड तो बदल गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया। जी। तो भारतीय न्याय संहिता में ये बात है कि अगर कोई आरोपी है, पकड़ाता है, तो उसके पूरे फैमिली को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा सकता, सरकार दे सकती है, और 24 घंटे के अंदर उसके घर पर बुलडोजर जा सकता है, बिना नहीं 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 अकाउंटेबिलिटी, नहीं 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 बिना नहीं बिना नहीं। बिना नहीं सर, बिना अकाउंटेबिलिटी तय किए वहां पे जो म्यूनिसिपैलिटी है, कारपोरेशन है, या एमसीडी जैसे है बड़े शहरों में, दिल्ली में एमसीडी है, इस तरह के जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय किए बगैर उन और सीधे तौर पे फैमिली को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा सकता है। ऐसा है, सरकार तो। नहीं 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 सर, ऐसा ऐसा नहीं है। सरकार ने भी कहा है, सरकार ने अपने हलफनामे में दे रखा है कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो जो प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है, जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, सेम चीज उसी के अनुसार कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस चीजों को जो अभी टिप्पणी किया है, सारे जो स्टेट हैं उन लोग की एफिडेविट आने दीजिए। पता चलेगा कि कौन कार्रवाई जो हो रही है, जो कानून से इतर हो रही है या कानून के दायरे में हो रहा है। कोई भी चीज स्टेट गवर्नमेंट सरकार जो हमारा जो कानून है नगर निगम के मार्फत या बिल्डिंग बायलॉज के, कि जो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, जो नक्शा पास कराते हैं, वह लीगल है या नहीं लीगल है। अगर आप आपकी प्रॉपर्टी है, भले आप कितने भी बड़े अपराध किए हो, लेकिन आप कानूनी रूप से अपने संपत्ति पे सही रूप से खड़े हैं, तो कोई सरकार आपकी संपत्ति को टच नहीं कर सकती है। सवाल ये भी है ना कि जब मकान बन रहा है, 300 साल हो गए मकान बनते थे, तो मकान जब बन रहा है, तो उनकी वो वाई डोंट दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जो सरकारी नोडल एजेंसीज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, आधार कार्ड बनाने वाले हैं, ये सारे लोग को भी तो फिर कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आज तक उनमें से एक भी मकान, तो जैसे हमने बताया डाटा है 1.5 लाख तोड़ दिए गए, मगर एक भी ऐसे अधिकारियों को सजा नहीं मिला, म्यूनिसिपल काउंसिलर पर किसी को जुर्माना नहीं लगा कि तुमने क्यों नक्शा पास कर दिया, तुमने क्यों बनने दिया। पुलिस विभाग कहाँ थी, पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ था जब ये बन रहा था? पुलिस को तोड़ने में तो आगे रहती है, बट जब बन रहा था तो वहां पुलिस क्यों नहीं कंप्लेन करके दिया कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है? बिजली विभाग ने कैसे बिजली दे दिया? तो इन इन लोगों इन इन लोगों को सजा कब मिलेगी? देखिए सर, उसमें कंप्लेन जब आता है तो अगर आपके क्षेत्र में आपके कोई लीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो पुलिस को भी अकाउंटेबल बनाया गया है। अब जहाँ बिजली देने की बात आती है, तो बिजली देना के गैर कानूनी आप जगह पे भी कर रहे हैं, तो वो फंडामेंटल राइट में आ जाता है, वो आपको मिलना। बिजली तो आप कहीं भी रहेंगे तो बिजली एज पर लॉ आपको देना ही पड़ेगा। सर, फंडामेंटल तो राइट तो क्योंकि सेंटर भी आप, है, ये तो सरकार की हाँ, जिम्मेदारी है कि वो निवास बना के दे, तो जैसे आप प्रधानमंत्री योजना के तहत बिजली के घर बना के दिया लिए, जाता है। बिजली के लिए आप नहीं रोक सकते हैं। अब रह गई बात जो नगर निगम है वो कैसे नक्शा पास कर देता है, नहीं पास कर देता है। तो तमाम चीजें हैं कि किस वजह से नक्शा पास हुआ, कैसे हुआ, वहां भी जो भ्रष्टाचार है, उन लोगों को भी अकाउंटेबिलिटी बनानी चाहिए। ये बात, आपकी बात से हम भी सहमत हैं। अगर इस तरह की अगर सख्त कानून हो तो उसमें क्या होगा कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शनों के बनने में रुकावट आएंगी।